तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। सुप्रभात बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बिहारी लाल जी के दोहे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहारी लाल जी रीतिकाल के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं और जो नायक नायिकाओं के नख सिख वर्णन तथा उनके हाव भाव और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का वर्णन, कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इत्यादि उनके दोहों में देखा जा सकता है। बिहारी जी एक श्रृंगार परक कवि थे और श्रृंगार रस से परिपूर्ण दोहों की रचनाएं करते थे और बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं इसके तृतीय दोहे को। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, 100 करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाई। तो बच्चों, आइए पहले इसके कठिन शब्दार्थ को जानते हैं। बतरस अर्थात बात करने के लिए, लाल अर्थात प्रियतम, सोह अर्थात कसम या शपथ, नटी अर्थात मना करना। तो बच्चों, यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के प्रेम को दिखाया गया है कि गोपियाँ किस प्रकार कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनसे बात करने के लालच में उनकी मुरली को छिपा देती हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरस लालच यानी बात करने के लालच से, लोभ से मुरली धरी लुकाई, श्री कृष्ण भगवान की मुरली अर्थात बांसुरी को गोपियाँ छिपा देती हैं। 100 कहे भौवन हंसे दैन कहे नटी जाए। जब कृष्ण भगवान गोपियों को सौगंध खाने के लिए अर्थात कसम खाने के लिए कहते हैं कि वो कसम खाए कि उन्होंने मुरली नहीं छिपाई है, तो गोपियाँ भौवन हंसे अर्थात अपने भौवों से प्रतीत होता है कि वो हंस रही है। और जब वो उनसे मांगते हैं मुरली तो गोपियाँ मना कर देती हैं। दैन कहीं नट जाए अर्थात जब वो देने के लिए कहते हैं तो वो मना करती है, हमारे पास मुरली नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति बिहारी लाल जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से की है तथा गोपियों और कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर दिखाया गया है। किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण की अनन्य भक्त थी और कृष्ण से प्रेम करती थी तथा कृष्ण की मुरली को वो इसलिए छिपाती हैं कि इसी बहाने से वो कृष्ण से बात कर पाए। बच्चों, आइए अब इसके चतुर्थ दोहे को पढ़ते हैं, जहाँ पर कि नायक और नायिका का वर्णन किया गया है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। अर्थात कहते हैं, कहत अर्थात कहना, नटत अर्थात मना करना, रीझत अर्थात प्रसन्न होना, खीजत अर्थात नाराज होना, भौन अर्थात भवन में, नैननु अर्थात आँख, नयन। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी लाल जी बड़ी ही सहजता और सुंदरता के साथ नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से वो एक भरे भवन अर्थात भरे भवन में भी नैनन ही सब बात अर्थात अपने आँखों से ही सभी बातें कर लेते हैं। कहत कहते भी हैं, नटत यानी नकारते भी हैं, रीझत यानी प्रसन्न भी होते हैं, खीजत अर्थात नाराज भी होते हैं, मिलत अर्थात मिलते भी हैं, खिलत अर्थात खुश भी होते हैं, लजियात अर्थात शर्माते भी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी लाल जी ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से नायक और नायिका एक भरे भवन में भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं और उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वो इशारों के माध्यम से अपने मन के सभी भावों को प्रकट कर देते हैं। तो आशा है बच्चों आप लोग बिहारी लाल जी के दोहे के पंक्तियों को समझे होंगे। धन्यवाद।